हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग आखिरी 8 सवाल बनाएंगे लॉगरिथम के। तो कागज और कलम लेकर तैयार हो जाइए। कल से हम लोग अनुक्रम और श्रेणी बनाएंगे, यानी सीक्वेंस और सीरीज। तो जो मैं हमेशा कहता हूँ वो कहूँगा कि जब सवाल बना रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और सवाल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर खुद से नहीं बनता है तब आप उत्तर देखिए। किसी भी सवाल पर 15 मिनट से ज़्यादा का वक्त मत दीजिए। नहीं बनता है छोड़ के आगे बढ़ जाइए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 121। हमें मान निकालना है 168 लॉग 54 का, कि आधार 54 है, और दिया हुआ है 12 का लॉग आधार 7 ए के बराबर है, और 24 का लॉग आधार 12 बी के साथ है, बी के बराबर है। देखते हैं कैसे बनता है। तो पहले तो ए और बी को गुना कर देते हैं, तो हमें मिलता है 24 का लॉग आधार 7 के साथ। क्योंकि आप ये देखिए, ये हो जाएगा लॉग 12 बटा लॉग 7, ये है लॉग 24 बटा लॉग 12। तो लॉग 12 कट जाएगा गुना करने पर, 24 का लॉग आता है 7 के साथ। दोनों तरफ एक जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाता है लॉग 7। ठीक है। एक जो है वो लॉग 7 आधार 7 के बराबर है। ये दोनों गुना कर देते हैं तो हो जाता है 168। आधार 7 रहता है। तो हम देखते हैं कि लॉग ए का मान जो था वो 12 था। तो 8 गुना ए जो है वो 12 के पावर 8 हो जाएगा। और 5ab अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 24 के पावर 5 आधार 7 के साथ। अब हम ए बी प्लस 1 बटा 8 घटाओ 5ab निकालते हैं। तो आप पाएंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसके डिनोमिनेटर को, भिन्न में नीचे वाले हिस्से को, तो आएगा लॉग 54, और ऊपर में 168 है, उसका आधार 7 रहेगा। तो आपको मिल जाएगा ये 168 का लॉग आधार 54 के साथ। सवाल 122 कहता है कि अगर ए 0 के बराबर नहीं है तो, और भी है, ए स्क्वायर प्लस 1 आधार एक्स के साथ 0 से छोटा है, तो हमें वो अंतराल निकालना है जिसमें ए एक्स जो है वो रहेगा। तो पहला जो है वो मान लेते हैं एक्स जो है बड़ा है एक से। एक्स अगर एक से बड़ा है तो एक्स जो है वो ए स्क्वायर प्लस 1 से भी बड़ा होगा, तभी लॉगरिथम 0 से छोटा होगा ना। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस 1 जो है छोटा होगा एक से। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 कभी छोटा हो सकता है एक से? नहीं। ए स्क्वायर प्लस 1 कभी एक से छोटा नहीं होगा। उसके लिए ए स्क्वायर को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने का है, यहाँ पे थोड़ा कंक्लूजन गलत है ये। एक सेकंड। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक से छोटा होगा, ये गलत लिखा है। यहाँ पे एक्स से छोटा होगा, एक्स से। ठीक है। ये कंडीशन है। ये यहाँ पे जो लिखा है इसका +1 एक से छोटा होगा, ये गलत है। दूसरा केस बनता है कि एक्स एक से छोटा हो, तो एक्स को ए स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है। एक्स को ए स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होना होगा, और ए स्क्वायर जो है बड़ा होना पड़ेगा, और ए स्क्वायर जो है 0 से बड़ा है। ठीक है। और एक्स जो है छोटा है एक्स से। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा है, तो ये एक बड़ा होगा। तो दोनों ही केस में आप देखते हैं, चाहे जो भी हो जाए, एक्स को हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा। एक्स के 0 से बड़ा हुए बिना कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। सवाल नंबर 123 कहता है कि 18 का लॉग दिया 12 के साथ, मान ए है। 54 का लॉग 24 के साथ है, मान बी है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस 5 गुना 5 गुना ए घटाओ बी बराबर 1 है। तो मान लेते हैं ये दिया हुआ है, मानना नहीं है। ए बी जोड़ 5 गुना ए घटाओ बी लिखते हैं। तो सबको तोड़ देते हैं। इसको ए को लिखते हैं लॉग 18 बटा लॉग 12, और बी को लिखते हैं लॉग 54 बटा लॉग 24। तो और 5 ए घटाओ बी को लिखते हैं लॉग 18 बटा लॉग 12 घटाओ लॉग 54 बटा 24। और लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेने के बाद लॉग 18 जो हो जाता है लॉग 2 जोड़ 2 लॉग 3 है।
क्योंकि दो यहाँ ऊपर जाएगा 9 हो जाएगा, 9 गुना 2 18, लॉग 12 उसी तरह से 2 लॉग 2 प्लस लॉग 3 24, 3 लॉग 2 जोड़ लॉग 3, लॉग 54 बराबर लॉग 2 जोड़ 3 लॉग 3। ये सारे जो पद हैं इनको लॉग 2 और लॉग 3 के हिसाब से आप सब रख दीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने नहीं किया कैलकुलेशन। 122 में ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे बताया है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वन बड़ा होगा एक से, ठीक है। यही एक गलती, ये मोस्ट ऑफ टाइपिंग मिस्टेक है, ये बड़ा होगा एक से, ठीक है। खैर, आगे चलते हैं। अगर ए बी सी जीपी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो सिद्ध करना है लॉग एक्स आधार ए के साथ लॉग एक्स आधार बी लॉग एक्स आधार सी ऋणात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आपको अभी मैंने गुणोत्तर श्रेणी नहीं पढ़ाई है, अगला चैप्टर जो है वो गुणोत्तर श्रेणी का है। और बाकी समानांतर श्रेणी और ऋणात्मक श्रेणी भी पढ़ेंगे, तो आप छोड़ सकते हैं, बाद में आकर देख सकते हैं सवाल को। तो बी स्क्वायर जो है एसी के बराबर है, अब लॉग ले लिया आधार एक्स के साथ, तो आ गया 2 लॉग बी आधार एक्स बराबर लॉग ए आधार एक्स जोड़ लॉग सी आधार एक्स। अब आधार और संख्या को उलट के लिख दिया तो हो गया 2 बटा लॉग एक्स आधार बी बराबर 1 बटा लॉग एक्स आधार ए जोड़ 1 बटा लॉग एक्स आधार बी। तो ये आ गया ऋणात्मक श्रेणी में। तो सवाल बिना अनुक्रम श्रेणी के नहीं बनेगा। 125 भी वैसा ही सवाल है, आपको अनुक्रम श्रेणी पता होनी चाहिए। अगर ए A1 A2 AN तक गुणोत्तर श्रेणी में है और बी B1 B2 BN तक समांतर श्रेणी में है, जिसमें सारे पद जो है वो धन है और उनका कॉमन डिफरेंस जो समांतर श्रेणी का है और कॉमन रेशियो यहाँ पर नहीं होगा, जीपी का गुणोत्तर श्रेणी का वो भी पॉजिटिव है यानी धन राशि है। तो हमें दिखाना है कि एक सिस्टम है लॉगरिथम का जहाँ पे log n माइनस बी एन इक्वल टू log a माइनस बी किसी भी n के लिए, इस सिस्टम का हमें बेस निकालना है। तो मुश्किल सवाल है थोड़ा, ये समझने में मुश्किल है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो मान लिया कि r कॉमन रेशियो है जीपी का और d कॉमन डिफरेंस है एपी का, तो log an जो है वो तो क्या हो जाएगा, a r के पावर n, तो इसका मान हो जाएगा log a जोड़ n log r, और b जो है वो हो जाएगा bn हो जाएगा b प्लस एन डी। तो आप इसको देखिए, तो ये क्या बनेगा log a माइनस बी, ये दिया हुआ है राइट साइड log a माइनस बी, ठीक है। तो log a कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा n log r माइनस एन डी बराबर 0। तो log r बराबर d, ठीक है। यहाँ से log n कैंसिल हो जाएगा, log r बराबर d, ठीक है। यानी b का मान जो है r के पावर 1/d हो जाए, ठीक है। जो बेस है वो यहाँ पे ये b जो है वो ये b नहीं है, ठीक है, ये बेस है। 126 नंबर सवाल कहता है कि अगर दो का लॉग आधार 3 2x घटा 5 का लॉग आधार 3 और 2x माइनस 7/2 का लॉग आधार 3 के साथ समांतर श्रेणी में है, तो x का मान निकालना है। तो दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं, बीच वाले टर्म का को 2 से गुना कर देते हैं, जो कि बाकी दोनों पद के जोड़ के बराबर होगा, तो ये लिख दिया। अब 2 को ऊपर ले गए, एंटी लॉग ले लिया, तो 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुना 2 के पावर x माइनस 7/2, ये दोनों गुना हो जाएंगे जो संख्या है। अब z मान लिया 2 के पावर x के बराबर, तो द्विपद द्विघातीय समीकरण आ गया जेड स्क्वायर माइनस प्लस एक्स जो 25 बराबर 2z माइनस 7। इसको हल किया, हल करने पे जेड का मान 4 और 8 आता है, ठीक है। तो x का मान जो है 2 और 3 आ गया, लेकिन अगर x 2 के बराबर है तो 2 के पावर x घटा 5 0 से छोटा हो जाएगा, तो केवल x का मान 3 जो है वो सही उत्तर है। 127 नंबर कहता है कि सिद्ध करें लॉग 7/2 इरेशनल नंबर है। बड़ा सीधा सवाल है, इसको मान लिया p/q, तो आप इसको हल करेंगे तो 7 के पावर q बराबर 2 के पावर
यहाँ पे पी आना चाहिए, ये पी होगा। ठीक है, तो 2 के पावर पी। लेकिन आप देखते हैं 7 के जितने पावर है वो विषम संख्या है, 2 के पावर सम संख्या है, तो कभी नहीं मिलेंगे। तो हो गया ये हमारा रैशनल नंबर। 128 कहता है कि एक्स माइनस 2 का लॉग आधा हाफ लेस देन एक्स माइनस 2 का लॉग आधा 0.25। तो हमें पता करना है कि एक्स किस अंतराल में है। तो इसमें से एंटी लॉग लेंगे तो ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी, उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। अब यहाँ देखिए 0.5 जो है 0.25 का स्क्वायर है। ठीक है, तो x-2 का होल स्क्वायर बड़ा हो जाएगा x-2 से। ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर बाएं साइड नहीं किया गया है, हाफ बाहर आएगा इसका जब इसको 0.25 करेंगे, और 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गड़बड़ लग रही मुझे, ये छोटा होना पड़ेगा, ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा है। तो खैर देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन उल्टा करना पड़ेगा, ये छोटा है मान लेते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा आंसर पे, मतलब फर्क पड़ता है आंसर पे, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझिए। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये स्क्वायर है और ये x-2 हो गया, तो x-2 x-3 का आप ले लीजिए, क्या कहते हैं, ये मूल निकाल लीजिए। मूल 2 और 3 आएंगे, लेकिन इसको बड़ा होना चाहिए 0 से, तो x का मान हमेशा 2 से बड़ा होगा, तो x-3 x 3 से बड़ा होना चाहिए। अब रहा सवाल कि अगर मान लीजिए मेरी गलती है, यहाँ पे ये 0.25 का स्क्वायर होगा और 2 बाहर आएगा, तो हाफ बाहर आएगा और हाफ से मल्टीप्लाई होगा, तो लेस देन साइन होगा। तब x जो है 2 और 3 के बीच में चलेगा, तो मैंने दोनों तरह के बता दिए। यहाँ पे डेफिनेटली मिस्टेक है, ये डेफिनेटली मिस्टेक है, ये हाफ आएगा तो 2 उधर जाएगा, और 0.5 का स्क्वायर जो है वो ये होगा। तो ठीक है, ये सब मैं ठीक कर दूंगा, टाइपिंग मिस्टेक्स। तो इसके साथ ही लॉगरिथम का चैप्टर खत्म होता है, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में कल, जिसमें अनुक्रम और श्रेणी शुरू करेंगे। तो मेहनत करते रहिए, आप मुझसे आगे बढ़िए। ठीक है, वीडियो का इंतजार मत कीजिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।